बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूं बॉर्डर एरिया में और बॉर्डर एरिया के करीब तरीन एक गाँव है हेयर, वहां पर मैं मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए पीछे सारा खुला इलाका है और यहाँ पर गांव में भी पक्के मकान काफ़ी बन चुके हुए हैं। और यहाँ पर आने का मकसद आज ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से जो है बॉर्डर एरिया में मंशियात के कारोबार के हवाले से बड़ा शोर गुगा है, बहुत धूम मची हुई है इस हवाले से कि बॉर्डर एरिया में तकरीबन जितने भी बॉर्डर एरिया के साथ गांव लगते हैं, हर गांव का दूसरा तीसरा घर जो है वो मंशियात तैयार करने में मसरूफ़ है, मंशियात के धंधे में मसरूफ़ है। इस हवाले से कई झगड़े भी हुए और इस एरिए में जितने भी कह लें कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, नौजवान लड़के, कम उम्र लड़के जो हैं, उनको यहाँ पर मंशियात फ़रोश जो हैं वो मंशियात फ़रोशी की तरफ राग़िब करते हैं, उनको फोर्सली जो है वो मंशियात फ़रोख्त करने का कहते हैं। बहुत से वाक़यात ऐसे हुए। आपसे चंद माह पहले एक वाक़या भी पेश आया था। एक कम उम्र नौजवान इसी बॉर्डर एरिए में था, एक गांव से उसका ताल्लुक़ था, वो मंशियात फ़रोश उसको मंशियात फ़रोशी के लिए कहते थे। उस हवाले से उन्होंने उसको कुछ पैसे भी दिए थे। तो उनका तनाज़ा जब शुरू होता है इस मंशियात फ़रोशी के हवाले से, तो उस नौजवान लड़के को जो है कत्ल कर दिया जाता है। उसकी FIR भी दर्ज हुई, मुलज़म पकड़े भी गए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पुलिस के इल्म में होने के बावजूद कि बॉर्डर एरिया इंतहाई हसास इलाका है और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो मंशियात खुद तैयार करते हैं, फिर ड्रोन के ज़रिए जो है वो मंशियात की तरसील की जाती है बॉर्डर के उस पार और वहाँ से भी चीज़ें मंगवाई जाती हैं, स्मगल करवाई जाती हैं, वो मंशियात से मुतल्लिक़ हों या दूसरी चीज़ें हों। बहुत से वाक़यात पेश आए हैं इस तरह से। पीछे एक बड़ा सीरियस वाक़या भी आया था जिसमें एक DSP जो थे वो पुलिस के, उनको ANF ने गिरफ़्तार भी किया था। ड्रोन पकड़े गए थे, करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात पकड़ी गई थी, एक गाड़ी पकड़ी गई थी, बड़े बड़े अफसरान के उसमें नाम आ रहे थे। इस किस्म का भी केस वो पेश आया। अब जो ताज़ा तरीन एक वाक़या पेश आता है यहाँ पर, जो एक केस हुआ है उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक इस हेयर गांव का एक नौजवान है, शामिर उसका नाम है नौजवान का, और उस नौजवान के इस बॉर्डर एरिया में ही एक है पीर अजलाल और पीर तलाल, उनका एक पीर खाना है। नस्ल दर नस्ल ये शामिर, इसका वालिद तारिक, ये नस्ल दर नस्ल उनके मुरीद हैं। वहाँ पर उनके पीर खाने जाते हैं, अपनी मन्नतें, मुरादें या जो कुछ भी कह लें आप, पीर खानों में जो कुछ होता है, तो ये नस्ल दर नस्ल उनका एक सिलसिला वहाँ पर चल रहा था। तारक जो है वालिद उनके, वो भी बड़े मुरीद थे इनके अजलाल और तलाल के वालिद के, और वहाँ पर उनकी ख़वातीन भी जाती थी, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम होता है। अब वहाँ पर जब से उनके जो पीर साहब थे, असल पीर साहब जो इनके वालिद थे, उनकी फौतगी के बाद इनका सिलसिला वहाँ पर चलता रहा, आना जाना लगा रहा। लेकिन उसके बाद कुछ मामलात ऐसे हुए कि इनको ये शुबा हुआ कि अब जो पीर खाना है वो उनके जाने के काबिल नहीं रहा। वहाँ पर कुछ चीज़ें, एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी शुरू हो गई जिस वजह से उन्होंने वहाँ से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब वजह क्या थी, जो वजह वो बताते हैं कि वहाँ पर जो है वो मंशियात फ़रोशी जो है वहाँ पर की होती है और उस मंशियात फ़रोशी के लिए तारिक के बेटे शामिर को जो है वो उस तरफ राग़िब किया जाता है। उसको फोर्सली कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर ये काम करो। उससे वो इनकार करते हैं, तो उस इनकार की सज़ा क्या मिलती है कि उसको शामिर को जो है वो घर से बुलाकर तलाल ले जाता है, लेकर अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाकर 2 दिन 3 दिन उसको वहाँ पर रखते हैं और इस दौरान उसको फायर मारते हैं। एक गोली भी लगती है, एक खंजर होता है, उस खंजर से उसके जिस्म पर कई कट लगाए। फिर एक वो कहते हैं कि वो मछली काटने वाली जो एक टोका होता है उससे भी उसको ज़ख्म किया जाता है, असले के बट मारे जाते हैं और उसकी अदमुआ जो है ना उसको करके वो 3 दिन तक अपने पास रखते हैं। अब वहाँ से पीर खाने से ही कोई एक मुरीद जाता है तारक के घर और उनको बताता है कि तुम्हारे बेटे की हालत बहुत सीरियस है, उसको गोलियाँ लगी हुई हैं और उन्होंने उसको फ़लाँ जगह पर कैद करके रखा हुआ है। उसके बाद तारिक जो है वहाँ पर जाता है। जो अजलाल है, पीर साहब जो है, अजलाल पीर उर्फ चंद पीर उनको कहते हैं, वहाँ पर जाता है, उससे रब्ता करता है और वो कहता है मेरा बेटे को वापस करो, मेरा बेटा किस हाल में है। बहरहाल वो लेतोलाल से काम लेते हैं। वहाँ जाकर पुलिस जो है वो भी पहुँच जाती है, 15 की कॉल की जाती है। उसके बाद पुलिस ही जाके उसको शामिर को वहाँ से बरामद करती है। अंदर से सारी चीज़ें जो अपना आला
कह लें कि जो इस्तेमाल किए गए पिस्टल, असला बरामद किया, कोई खंजर बरामद किया, और जो चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल हुई उस पर तशद्दुद करने के लिए वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की, बरामद की। और उसके बाद तलाल को और अजलाल को दोनों को बाद में गिरफ़्तार किया गया। पहले FIR दर्ज की गई, लड़के को हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। नीम मुर्दा हालत में शामिर जो है वहाँ से पाया गया। शामिर ने पुलिस को बयान दिया वहाँ पर मौके पर, उसका पुलिस ने वीडियो बयान भी लिया, वीडियो बनाई गई, तमाम तर शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए गए। फिर उसके बाद थाने जाते हैं और वहाँ जाकर FIR दर्ज करवाई जाती है। FIR जो दर्ज होती है वो करवाई जाती है तलाल और अजलाल, इन दो भाइयों के ख़िलाफ़। अब जो FIR में लिखवाया गया है वो ये लिखवाया गया है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरे बेटे को बुलाकर ले जाते हैं, वहाँ ले जाकर उसको फायर मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, खंजर से उसका जिस्म काटते हैं, सो जो चीज़ें उसमें FIR में मौजूद हैं। फिर वो एक इल्ज़ाम और लगाते हैं कि ये मंशियात फ़रोशी का धंधा करते हैं, और मंशियात फ़रोशी के लिए शामिर को कहते थे, जिसका उसको रंज था। शामिर क्योंकि जब हमें पता लगा, तारक बकौल तारक के जो मुकदमे का मुद्दई है, शामिर का वालिद है, उसको जब पता लगता है कि ये अब मंशियात फ़रोशी तक बात पहुंची, तो वो वहाँ से उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। दोबारा एक कोई शादी होती है उनके पीरों के ख़ानदान में, उस शादी की वजह से दोबारा कोई इनका मेल मिलाप होता है, तो दोबारा यही सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उस रंजिश की बिना पर शामिर के साथ ये जुल्म किया गया, ऐसा कहना है तारिक का, ऐसा इल्ज़ाम लगाया है तारिक ने। बहरहाल एक चीज़ और भी सामने आई है, वो ये है कि जो तलाल है उसके मुतल्लक कहते हैं कि वो नशे पर लगा हुआ है, नशा बहुत ज़्यादा करता है वो, और उसको उसके भाई ने या दूसरे लोगों ने ये इस चीज़ पर कराया कि शामिर ने उसकी फैमिली के एक शख्स के साथ मिलकर उसकी तलाल की बीवी की अलहदगी करवाई थी। एक ये भी इल्ज़ाम है जिसका उसको रंज था, और उस रंज की पादाश में जो है उसने ये उससे इंतकाम लिया और उसको नीम मुर्दा हालत में अपने पास रखा और उसको कत्ल करने की कोशिश की। जो शामिर है उसको अस्पताल दाखिल कराया गया। ईद के अयाम की वजह से पता लगता है कि उसकी इलाज मालजा जो है वो नहीं हो सका, वो उसको घर लेके आए, फिर दोबारा अस्पताल लेकर गए हैं, और अब दोबारा उसको मेरा ख्याल किसी टेस्ट वेस्ट के लिए कहीं लेकर जाना है उन्होंने। तो ये इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बॉर्डर एरिया में नज़र आ रहे हैं, होते हुए वो वाक़यात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी पुलिस, बॉर्डर एरिया जितना भी है हमारा, यहाँ पर हर मतलब के जगह मुख्तलिफ थाने लगते हैं, डिफेंस बी लगता है, डिफेंस सी लगता है, हेयर लगता है, कई मतलब के यहाँ पर ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जिनकी जुडिक्शन में बॉर्डर एरिया आता है। फिर हमारा सबसे बड़ा महकमा ANF का महकमा है हमारा, ठीक है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को रोकें। ये एक ऐसी लानत है जो हमारे माशरे में इस तरह सरायत कर चुकी हुई है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बर्बाद होकर रह गई है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद हो रहा है। अब इस हवाले से हमारी CCD एक महकमा बनाया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने। उन्होंने मंशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया। पिछले चंद माह के दौरान CCD ने क्या किया कि पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो बड़े बड़े मंशियात फ़रोश थे, जो बड़े बड़े काम करने वाले थे, बड़े बड़े डीलर थे, उनको ढूंढ कर निकाला। उनके पुलिस एनकाउंटर्स भी सामने आए। सैकड़ों की तादाद में मंशियात फ़रोश मारे गए। क्या वजह है कि ये जो बॉर्डर एरिया है यही मंशियात से महफूज नहीं है। यहाँ से मंशियात तैयार होती है, यहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों में जाती है, मुख्तलिफ़ सूबों में जाती है, फिर बॉर्डर के दूसरी तरफ जाती है। जब ये देखें कि आप एक चीज़ मंशियात फ़रोशी है तो नाजायज़ फ़रोशी ना, नाजायज़ काम है। अब उसकी तरसील आप ड्रोन के ज़रिए बॉर्डर के उस पार कर रहे हैं। अब वहाँ से कुछ भी यहाँ आ सकता है और यहाँ से कुछ भी जा सकता है इसकी। तो इस हवाले से जो हमारे महकमे हैं, पुलिस का महकमा है, हमारी CCD का महकमा है, ANF जो सिर्फ मंशियात फ़रोशी के लिए ही बनाया गया है कि मंशियात फ़रोशियों की जो है रोकथाम जो है वो उन्होंने करनी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी बॉर्डर एरिया में मंशियात फ़रोशी इस तरह से होती है जैसे दरबारों में आप समझ लें कि कोई लंगर बांट रहा है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। महकमा पुलिस में अगर आप किसी भी पुलिस अफसर के साथ बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बॉर्डर एरिया में पुलिस की आशीर्वाद से ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, लोग डिस्कस करते हैं कि उनकी आशीर्वाद से जो है ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। पुलिस को पता होता है, कई मरतबा रेड्स भी होती हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन एक दिन 2 दिन बाद पता लगता है जिनको पुलिस पकड़ के लेके गई है वो दोबारा इलाके में फिर रहे हैं और बड़ा कॉटन वाले सूट पहन के फिरते हैं, धोती कुर्ता पहना हुआ है, यहाँ पर फिर रहे हैं।
उनको कोई पूछने वाला नहीं, और वो पहले से ज़्यादा दीदा दिलेरी से यहाँ पर मंशियात का कारोबार जो है वो कर रहे हैं। तो अब इसकी रोकथाम करनी किसने है? अब इसके मुतालिक नोटिस कौन लेगा? मरियम नवाज़ साहिबा हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका बड़ा ही सीरियस कंसर्न है इसके हवाले से, मंशियात के हवाले से ख़ासकर। अभी पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर केस पिछले 10 दिन 12 दिन तक जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा है। अनमोल पिंकी डॉन के नाम से जो मशहूर थी, लाहौर से पकड़ी गई। कराची से आईबी की टीम आती है, पुलिस वाले साथ आते हैं, लाहौर से उठा कर ले जाते हैं उसको। ठीक है, अब उस पर बड़ी शर्मिंदगी वाली भी बात है कि लाहौर में अनमोल पिंकी गिरफ्तार होती है और लाहौर वालों को पता नहीं, कराची से लोग आते हैं और वो पुलिस की नाक के नीचे से निकाल के उसको ले जाते हैं। देखें, अब मरियम नवाज़ ने खुद बॉर्डर एरिया में आके तो इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना। ऑपरेशन करना किसने है? इन लोगों का कला कमा किसने करना है? इनको गिरफ्तार किसने करना है? पुलिस ने, हमारा ANF, हमारी CCD। अब ये इदारे, इन सब को जब इस चीज़ का इल्म है कि यहाँ पर ये कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर ऑपरेशन क्यों नहीं होता? यहाँ पर जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ये चीज़ें ख़त्म नहीं की जाएंगी। यहाँ पर लोगों के बच्चों को मंशियात फरोशी भी और मंशियात की लत भी लगेगी, उसके इस्तेमाल में भी लोग मुब्तला होते रहेंगे। कई यहाँ पर कत्ल हो चुके हैं, मेरी कई लोगों से यहाँ पर बात भी हुई है, ऑन कैमरा उन्होंने बात नहीं की। जो यहाँ पर देहात के लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर बेशुमार ऐसे घर हैं जहाँ पर 2-4 महीने में एक आधा ऐसा झगड़ा होता है कि किसी की जान चली जाती है सिर्फ इस मंशियात फरोशी की वजह से। कि क्यों छोटे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको फोर्सली कहा जाता है कि आप मंशियात फरोशी करो। अब जब वो कोई इनकार कर दे या उनके कहे के मुताबिक ना चले तो वो झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है, नौयत ऐसी होती है कि वो जान भी ले लेते हैं एक दूसरे की। कई वाक़यात हुए हैं। अब क्योंकि मंशियात का जो धंधा है उसमें पैसे इस कदर इन्वॉल्व हैं, कई पुलिस अफसरों के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि जी बॉर्डर एरिया से उन्होंने करोड़ों रुपया कमाए हैं, अरबों रुपया कमाए हैं पिछले चंद सालों में। लोगों को उठा कर ले जाते हैं, उठा कर ले जाने के बाद वहाँ पर उनसे डील की जाती है, डील करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। अब ये सारे इल्ज़ामात की हद तक ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें कुछ प्रूफ भी हुई हैं और चीज़ें सामने भी हैं और इस किस्म के वाक़यात पुलिस अफसरान के, आला अफसरान के इल्म में भी हैं। अब इनके मुतल्लिक़ नोटिस कौन लेगा? क्या बॉर्डर एरिया में मंशियात फरोशी, मंशियात की तरसील, मंशियात की तैयारी, इसका कोई हल है हुकूमत के पास? मरियम नवाज़ साहिबा मुतल्लिक़ा इदारों से इसके मुतल्लिक़ कुछ ऑपरेशन करवाएंगी और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पर लोगों का कहना है, देखें यहाँ पर ना अब प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग निचले तबके से उनका ताल्लुक़ है, अब वो खुल के बात करते नहीं। इस वजह से नहीं करते कि यहाँ पर मंशियात फरोश जो हैं वो ताकतवर हैं, बाअसर हैं, पैसे वाले हैं। उन लोगों को अपने जानों को, अपने बीवी बच्चों का, अपने ख़ानदान वालों की जानो माल का ख़तरा होता है। अब उस वजह से वो अपनी ज़बान जो है वो बंद रखे हुए हैं, लब कुशाई वो नहीं करते। अब करना क्या है कि इसके मुतल्लिक जब हर इदारा जानता है, सबको मालूम है, तो यहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि अगर हम में से कोई बंदा इतला भी करे या किसी किस्म का परसू करे तो हमें पुलिस तो प्रोटेक्ट नहीं करती। हमारे साथ जो होता है उसको होने के बाद पुलिस क्या कहती है कि जी हम तो FIR दे देंगे, हम सिक्योरिटी करेंगे, हम उनको ढूंढ रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब ये शामिर वाला केस ले लें आप। शामिर के मुतल्लिक मैंने आपको बताया कि उसके वालिद ने FIR जो दर्ज करवाई है और जो शामिर बता रहा है कि जी मुझे मंशियात फरोशी का कहते थे और ना करने की सूरत में मुझे अदमुआ कर दिया उन्होंने, नीम मुर्दा हालत में पुलिस ने उसको बरामद किया, फायर उसको मारा गया। तो अब ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने FIR दर्ज करवा के क्या करना है। जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तारी भी होती है, उनको सज़ाएँ भी होनी चाहिए। हमें कुछ नज़र आए माजी में कि पुलिस ने किसी को सज़ा दिलवाई है, हमारे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करवाया है। अब उस देखें ना, उसको अजलाल जो है पीर उर्फ चंद शाह जो है तलाल का भाई, पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको छोड़ भी दिया, उसको वो अपने घर बैठा हुआ है। अब वो कहेगी हमें बताएं कि हम पर हमें वो वॉइस नोट भी कर रहा है बड़े सुलझे हुए अल्फाज में और बड़े मुदब्बर अल्फाज में, हमें थ्रेट भी किया जा रहा है, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे इंसाफ मांगें हम?
तो जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा, हमें इस चीज़ का यकीन नहीं होगा कि पुलिस और जो दीगर इदारे हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे, इनको जेलों में डालेंगे, इनको सज़ाएं दिलवाएंगे, तब ही हम उन मुकदमात की पैरवी कर सकेंगे ना। हम मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं, उनको पकड़वाते हैं, हमें पता लगता है कि जी वो घर आ गए हैं वापस अपने, उनको छोड़ दिया पुलिस ने। तो ये काम मामला कब तक चलेगा, किस तरह चलेगा? बिलाखिर लोग जो हैं वो डर के मारे, खौफ के मारे चुप करके दुबक कर अपने घरों में बैठे रहते हैं, वो पैरवी नहीं करते इस चीज़ की, और वो कहते हैं फिर ठीक है, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है चल रहे, हम अपने बाल बच्चों की रोज़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं। सुबह उठते हैं उनकी रोज़ी रोटी के लिए कि रात को बच्चों को खाना कहाँ से देना है, बच्चों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी करनी है, बस इसी परेशानी में सुबह से लेकर रात तक हमारा वक्त गुजर जाता है। तो इस एयर के मुतल्लिक बिल्कुल सीरियस होकर मरीम नवाज़ को सोचना पड़ेगा, यहाँ पर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और मंशियात का मकरू धंधा जो माशरे में सरायत कर चुका है, नौजवान नस्ल तबाह कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ उनको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, इसका कला कमक करवाना पड़ेगा जो मुतलका इदारे हैं उनकी मदद से। इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं हम, हमारे साथ जो शामीर है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उसके घर वाले दीगर जिनके साथ ये जुल्म हुआ उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि मामला था क्या।